तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, बहुत सही तरीके से और बिल्कुल मतलब वीडियो को ना ऐसे नहीं करेंगे, घुमाएंगे नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर कट में बात करेंगे। मान लो मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है और आप मेरे कस्टमर हो, आपने एक पेन मंगाया है मेरे स्टोर से। अब मेरा जो स्टोर में जो ऑर्डर आया है, आपका जो मेरे स्टोर पे ऑर्डर आया है, वो मैं ऑर्डर फॉरवर्ड करूंगा अपने सप्लायर के पास में। जो मेरा एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वाला सप्लायर होगा, मैं उसको हायर करूंगा, उसके पास में ऑर्डर फॉरवर्ड कर दूंगा एंड वो आपको डिलीवर करेगा वो प्रोडक्ट। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस माध्यम से प्रोडक्ट को डिलीवर करे। ये पूरी इतनी बड़ी जो ड्रॉप शिपिंग की सर्कल है, ये काम कैसे करती है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी और कैसे कैसे आपको इसमें काम करना होगा। देखो जो बिगिनर है ना, बिल्कुल आपके पास में ना बस एक नॉर्मल स्किल होनी चाहिए मार्केटिंग की। मतलब कि आपको ये आना चाहिए कि ये पेन अगर 10 का है ना, तो मैं इसको 15-20 का बेच सकूं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि आप खुद का ब्रांड, खुद की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद का प्रोडक्ट रहेगा। देखो क्या है ना, ड्रॉप शिपिंग में ना आपको यूनिक प्रोडक्ट लेना पड़ता है, बहुत यूनिक भी नहीं। जैसे कि आप ये पेन देख पा रहे हैं, ये ना एक स्पाई कैमरा है, एक ये यूनिक प्रोडक्ट है। क्योंकि देखो लिखने का काम भी मैं इससे कर सकता हूँ और मुझे कहीं पर मतलब कोई मुझे चीट कर रहा है तो वो भी काम मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग में कर सकता हूँ, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग कैसे की है। तो ये स्पाई कैम है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। देखो पेन तो यार मुझे लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, ठीक है, इधर उधर की दुकान से मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन ही क्यों बाय करा। ये मुझे अच्छी साइट के ऊपर मिल रहा था और उन्होंने मुझे सर्विस भी बहुत अच्छी दी और मैंने इसको बाय कर लिया। बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ यूनिक है, ठीक है। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं एंड आप इससे जो है कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपका स्टोर अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप एक घर अच्छा बनाते हैं ना आपकी जमीन वगैरह खरीद के, अब उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो इन्वेस्टमेंट तो यार हर चीज में आता है, आप कुछ खरीदते हैं उसमें पैसे लगते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हर एक चीज में आता है। ऑनलाइन स्टोर आप जो बिल्ड करेंगे उसमें आपको अच्छे से इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। अच्छे से डेकोरेट आप उसमें मतलब कि कुछ ना कुछ मान लो आप उसमें एडवांस फैसिलिटीज दे दे। उसके जो सेक्शन है ना, जो सेक्शन होते हैं प्रोडक्ट शॉपिंग वगैरह के, उसको अच्छे से बनाओ। जो उसका वेबसाइट का नेम हो, जो उसका ब्रांड का नेम है ना, उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रखो। फैंसी यूजर नेम बनाओ, डोमेन नेम बहुत फैंसी यूजर नेम, छोटा होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिक काफी अच्छा लगता है। थोड़ा सा बड़े लेवल का यूजर नेम लगता है। अब चलो इसके ना कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एक ही मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि यूनिक प्रोडक्ट आपको फाइंड करने हैं। जैसे कि फ्लावर पॉट हो गया, इसमें ना अपने आप मतलब कि जैसे हम बटन दबाए ना, ये हरा भरा हो जाना चाहिए, इसमें लाइटिंग होनी चाहिए, एक यूनिक प्रोडक्ट के टाइप पे होना चाहिए, क्लोथ से रिलेटेड। लेकिन आपको उसमें अपना टैग देना है, अपना ब्रांड नेम देना है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जितने आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, मीशो वगैरह, ये सारे ड्रॉप शिपिंग तो कर रहे हैं। आप जो प्रोडक्ट है ना वो सप्लायर से हायर कर रहे हैं। जैसे आपका मीशो हो गया, मीशो एक लोकल जो मार्केट होती है ना, वहां से हायर करता है, मतलब कपड़े वहां से हायर करता है एंड अपनी जो ब्रांड पे है ना, ब्रांड पे बेच देता है, 100-200 रुपए बढ़ा करके बेच देता है, नाम दे देता है कि मीशो। अब आपको एक ही चीज का ट्रस्ट है कि यार मीशो बहुत अच्छे कपड़े देता है, बहुत अच्छी चीज देता है भाई, ट्रस्टेड जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए अच्छी चीज तो देगा ही आपको। मैं बुरा नहीं बताना चाहूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म को। OLX हो गया, OLX एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म ही तो है भाई। मान लो पुरानी कोई भी चीज है, मान लो आपका कोई एक स्मार्टफोन है, आप उसको OLX पे डाल दोगे। OLX तो एक माध्यम है ना कि आपकी चीजों को सेल करे। जो वो स्मार्टफोन होगा वो किसी ना किसी बंदे के पास में होगा, कस्टमर डायरेक्ट बंदे से डील कर लेगा, उनकी दोनों की डील हो जाएगी एंड डील जो है कंफर्म हो जाएगी। तीसरी चीज आती है रिलायबिलिटी। जो सप्लायर होगा आप ऐसा हायर करना जिसके प्रोडक्ट में गुड क्वालिटी हो, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव रखो, क्वालिटी अच्छी दो, ठीक है। कस्टमर्स को अगर आप क्वालिटी अच्छी दोगे तो वो आपकी साइट पर रिपीट करेंगे और रिपीट करके आज अगर पेन मंगाया है तो कल कुछ और नेक्स्ट लेवल चीज मंगाएंगे। सप्लायर को सिलेक्ट करो। सप्लायर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सप्लायर ऐसा नहीं होना चाहिए आज बारिश हुई कल बारिश हुई, ठीक है, आज जो है उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना था किसी भी हालत में, लेकिन आज अचानक से बारिश आ गई और फिर कल भी बारिश आ गई, 2 दिन नहीं आ पाया। कस्टमर के ना दिमाग में एक नेगेटिविटी चलनी शुरू हो जाती है कि यार आज तो मंगा लिया, आज के बाद नहीं मंगाऊंगा। तो वो काम आपको करना ही है। सप्लायर से अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी बातचीत करके कि भाई देखो अगर 1 तारीख की डिलीवरी डेट है तो 1 तारीख को प्रोडक्ट कस्टमर के घर पे डिलीवर हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। मुझे नहीं पता तुम कैसे डिलीवर करोगे। एंड नेक्स्ट चीज, रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए सप्लायर के पास में। अब बहुत सारे सप्लायर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को उन्हें सिर्फ बेचने से मतलब होता है, मतलब सामान को बेचना जानते हैं, उसको अगर उसमें कुछ डैमेज आया, उनकी तरफ से अगर कुछ डैमेज आया है तो वो रिटर्न नहीं करते अपना सामान। तो रिटर्न पॉलिसी आपको देनी ही पड़ेगी अगर आपको बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल करना है। तो नेक्स्ट चीज आती है बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर। तो आपको ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टोर आपको काफी अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत ही मतलब कि भाई 1500 रुपए में मतलब आपका डोमेन नेम मिल जाएगा, मतलब कि 500 रुपए में डोमेन नेम मिल जाएगा और आपकी जो 1500 से लेकर के 2500 तक की आपकी होस्टिंग होगी। क्योंकि आप जैसे घर बनाते हैं उसके लिए प्लॉट खरीदते हैं, इंटरनेट पर जब आप जगह खरीदेंगे तो उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे जो कि 1500
से मैंने आपको बताया कि 2500 के बीच में हो सकती है। फिर आप उसके ऊपर घर बनाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आप फिर साइट को बनाएंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, उसमें अच्छा इंटरफेस रखेंगे, तभी तो आपकी साइट चलेगी, तभी तो लोगों का इंप्रेशन पड़ेगा आपकी साइट पर। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि कंटेंट को मैनेज करना। अगर आप इस बिजनेस को पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप खुद शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपको कंटेंट का पूरा मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ भी प्रोडक्ट है आप उसको टाइम टू टाइम डालते रहे, मार्केटिंग उसकी अच्छी करते रहे। इन चीजों में आप डिले मत करना, डिले करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी, मार्केट सारा पैसा मतलब किसी और को दे देगी एंड आप जीरो हो जाओगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि vinayakdhiman.com, vinayakdhiman.in, vinayakdhiman.org। तो आप इस टाइप के डोमेन नेम यूज कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहे तो कुछ भी ब्रांड xyz.shop, xyz.com, xyz.in, xyz.org। वैसे org में तो कुछ जो सॉफ्टवेयर वगैरह की साइट है ना, मतलब कि वो रहती है, आप .shop यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप .com यूज कर सकते हैं, .in, आप .in यूज कर सकते हैं। फिर शॉपिफाई पे आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर लो, फ्री में हो जाती है, आप उस पर डोमेन नेम अपना लगा देना। लेकिन आपको स्टोर ई कॉमर्स ही बनाना पड़ेगा, ई कॉमर्स आपका स्टोर होना चाहिए, तभी जाकर के आप उसमें प्रोडक्ट ऐड कर पाओगे। क्योंकि एक होती है ब्लॉग साइट, ब्लॉग साइट पे आप आर्टिकल्स डालते हैं, ई कॉमर्स स्टोर पे आप प्रोडक्ट डालते हैं, उसके बारे में डिटेल्स डालते हैं एंड आपको उसमें टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, आपको कोई वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी शुरू में। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज, तो आपको एक बेस्ट पेमेंट गेटवे भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप रेजोर पे ले सकते हैं, इंस्टामोजो ले सकते हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज है, आप उनको ले सकते हैं, पेपाल ले सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे है, आप इनके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, रिफंड वगैरह जो भी आपका रहेगा। देखो पेमेंट गेटवे तो आपको होना चाहिए। आप साइट को ना ऐसे बिल्ड करना कि आप किसी को मतलब कि एडवर्टाइजिंग ना दिखे, डायरेक्ट पेमेंट हो, बाद में जाके जो आप जीएसटी वगैरह आप देंगे वो आपका उसमें ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाए। तो यार देखो इस बिजनेस को ना आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, कि या फिर आपके घर में किसी की फर्म है तो आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं, इसको जीएसटी अकाउंट उससे कनेक्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आप इसको शुरू कर सकते हैं बिजनेस को। प्राइवेट लिमिटेड आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, जिसमें आपका जीएसटी सर्टिफिकेट और एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और आपका एक अकाउंट होना चाहिए जिसके साथ में आप पेमेंट गेटवे के साथ में ज्वाइन करो। उसमें आपका एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, टैक्स का ऑटोमेटिकली कलेक्शन होना चाहिए, वो तो आप पेमेंट गेटवे में सारा आप कर लेंगे। जो लास्ट चीज आती है वो आती है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक ऐड के माध्यम से आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। अब देखो मैंने आपको एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला बताता हूँ। जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, मतलब कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, कहीं इन्फ्लुएंसर ऐसे मिल जाएंगे, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट कंपनी है उसके साथ में कोलैबोरेट जो करते हो, आप उनको कोलैबोरेट देके कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट की जो रील बनाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह की, या फिर टैक्स से रिलेटेड रील बनाते हैं ना, आप उनको कुछ पैसे दे करके, ठीक है, जिसके 10-5 हज़ार फॉलोअर है, उसे आप पैसे दे दो कि भाई ले 500-400 रुपये जितने भी लेगा, मेरे इसके साथ मतलब मेरे प्रोडक्ट के साथ में कोलैबोरेटिंग कर, ठीक है, कोलैबोरेट कर, मेरी ये कंपनी है इसके साथ में तुझे कोलैबोरेट करना है, तो वो कोलैबोरेट आपका कर देगा। थोड़ा सा पैसा लेगा, 500-1000 रुपये जो भी लेगा, मतलब बड़े से बड़ा जो मतलब कि 50-60 हज़ार फॉलोअर्स है वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है, 500-1000 रुपये तक चार्ज कर सकता है, लेकिन आपकी उससे सेल आएगी, ऑर्गेनिक सेल्स आएगी। लास्ट में आता है कि कंपटीशन बहुत है। देखो यार कंपटीशन हर चीज़ में है, कंपटीशन में बीट करके आपको मार्केट को तोड़ना वो आपके हाथ में है। कस्टमर की आप रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। सप्लायर कैसे सर्विस देता है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। साइट आप मतलब कैसा इंप्रेशन लेते हैं कस्टमर से वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बातचीत आपकी टीम कैसे करती है वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स है, ठीक है। वीडियो अगर आपने पूरी कर ली तो आपके समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स है, मतलब ये तो आपके होने ही चाहिए भाई। व्यवहार आपका अच्छे से होना चाहिए कस्टमर के साथ में, जो आपका स्टाफ है, बाद में आप फिर स्टाफ रखोगे या फिर खुद ही अगर करोगे तो आपका व्यवहार कस्टमर से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सर्विस कस्टमर से आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सप्लायर को कहो कि ये देखो आप एक ट्रस्टेड ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रहे हो, तो ये कस्टमर मुझे सर्विस अच्छी चाहिए। और सप्लायर ऐसा ढूंढना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो जिसका, ऐसा सप्लायर ढूंढना। ऐसा मत ढूंढ लेना कि भाई मान लो ये कवर है, कल को इसका मतलब कलर वगैरह फेड हो जाता है, तो कस्टमर का क्या इंप्रेशन रहेगा, कस्टमर अगली बार में आपकी साइट की तरफ ही नहीं देखेगा। बाद में आता है सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है ना, कि कितना टाइम हमें देना चाहिए। देखो यार टाइम तो हर चीज़ में देते हो, ठीक है। कुछ खरीदते हो उसमें भी टाइम लगता है, कुछ बेचते हो उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। कुछ नई चीज़ स्टार्ट करो उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। पढ़ते हो उसमें भी टाइम लगता है, खाना खाते हो उसमें भी टाइम लगता है। टाइम तो हर चीज़ में लगता है, बस बात ये है कि किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8-8 10-10 घंटे दो, आप 3-4 घंटे डेली के दो, आप गाड़ी अपनी ट्रैक पर ले आएंगे और काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं आप इस बिजनेस में। तो यही थी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और एक वीडियो और आएगी जिसमें कि आपको मैं फ्री में आपका ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना टाइम दिया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।